हर युग के हिसाब से विष्णु जी ने अलग अलग रूप धारण करके धरती पर मानवों को बचाया है। त्रिदेवों में उन्हें पालनहार कहा जाता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और उनके हर अवतार के अलग अलग नाम हैं। हर एक अवतार को भगवान विष्णु द्वारा पृथ्वी पर प्राप्त करने और पूरा करने के खास कारण के लिए लिया गया है। युग के बारे में कहा जाता है कि एक युग लाखों वर्षों का होता है, जैसा कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। कृत युग में विष्णु जी का सफेद रंग था, उनके 4 हाथ थे और उन्होंने पेड़ों की छाल से बने वस्त्र पहने थे। और इस युग में लोगों ने शांतिपूर्ण जीवन बिताया है। वो शांत थे और आपस में कभी लड़ते नहीं। इंद्रियों पर उनका काबू था। इंसान तपस्या करके भगवान के चरणों में पहुंचते थे। इस युग में भगवान को 10 नामों से जाना जाता था: हंस, सुपर्णा, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमला, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा। इस युग में एक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है कि कृत युग में राजा सत्यव्रत थे। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दो, लेकिन उस मछली ने कहा कि मुझे सागर में मत डालिए, नहीं तो बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हुई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा समझ गए कि कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाकारी भगवान विष्णु सामने आ गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्यावतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा कि आज से 7 दिन के बाद बहुत बड़ा तूफान आएगा। सब तरफ से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना, जिससे मेरी महिमा जो परम ब्रह्मा के नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। त्रेता युग में विष्णु जी लाल रंग के थे, सुनहरे रंग के बालों के साथ। उनके 4 हाथ थे और उनके पेट में 3 तहें थी। उनके हाथों में लकड़ी के कलछी थे, जिनका उपयोग यज्ञ में घी डालने के लिए किया जाता था। लोग धर्म के अनुयायी थे और वेदों के जानकार थे और वैदिक भजनों के माध्यम से उनकी स्तुति करते थे। त्रेता युग में उनके 8 नाम थे: विष्णु, यज्ञ, त्रिशनिगर्भ, सर्वदेव, गुरुक्रम। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसको मारने के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के पेट में बेटे के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए थे और वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर लेता है। सीता की खोज में भगवान लंका पहुँचे और वहाँ भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। और इस तरह से भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। द्वापर युग में वो हरे रंग के थे और रेशमी वस्त्र पहनते थे। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी छाती में श्रीवत्स था। इस युग में उनकी 4 रूपों में पूजा की जाती थी: वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन और अनिरुद्ध। उन्हें इस नामों से जाना जाता था: विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूतात्मा। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कलयुग में उनका रंग काला होता है। इस युग में नाम संकीर्तन के माध्यम से लोग सांसारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से कृत युग के संत कलयुग में जन्म लेने की इच्छा करेंगे ताकि वो उनकी स्तुति गा सके। कर भजन ने कहा, धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। ये अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा और पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि अपने सफेद घोड़े पर तलवार लेकर आएंगे। वो कलयुग के अंत में बुराइयों और अधर्म को नष्ट करने के लिए जन्म लेंगे और सारे अंधकार को दूर कर देंगे। और इस युग में भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा गया।
जिनके माध्यम से धर्म की फिर से स्थापना की जाएगी। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।